जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा, कोई और न आएगा। प्यारे दोस्तों नमस्कार। मस्ती क्लासेस 2 में मैं आशीष कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को हम एक ऐसे बेहतरीन ट्रिक्स प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि डायरेक्ट आपके माइंड में जाकर बैठ जाएगा और आप 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखिएगा। आधे अधूरे देखने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज आप लोगों को क्लास 11 अध्याय 3 का त्रिकोणमितीय फलन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाऊंगा, जो कि आपने क्लास 10th यानी पिछली कक्षाओं में इस चैप्टर के बारे में पढ़े होंगे। लेकिन इस चैप्टर में भी आपको उसी चीज़ को पढ़ना है, लेकिन कुछ विशेष करना है। जैसे दोस्तों, आप बचपन से ही जोड़ घटाव गुणा भाग सीखते आए हैं, लेकिन जब आज 11th और 12th में जोड़ घटाव गुणा भाग का यूज करना पड़ता है तो आप उतना धीमी से नहीं चलते हैं। जैसे क्या करना पड़ता था, 1 और 1 को 2 करते थे तो आपको टीचर जी एग्जाम्पल लेके समझाते थे कि एक चॉकलेट तुम्हारे पास है, एक चॉकलेट उसके पास है, तो दोनों चॉकलेट मिलकर 2 चॉकलेट होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपने क्लास 10th में भी त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े, लेकिन उसमें आपने क्या क्या पढ़े, ऊंचाई, उसके बाद समकोण त्रिभुज के बारे में जो कि 90 डिग्री का होता है, उसके बाद आपने पढ़ा लंब, आधार, कर्ण, इस सब के बारे में पढ़े। लेकिन आपको क्लास 11th यानी आप आ गए हैं अब हाई स्कूल से कॉलेज में, तो कॉलेज के लिए कुछ विशेष करते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो हम लोगों का टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलन। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखेंगे त्रिकोणमितीय में क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को त्रिकोणमितीय फलन यानी त्रिकोणमिति के बारे में अब तक हमने जो पढ़ा उससे जो पढ़ दिया ठीक है, उसका भी यूज होगा, लेकिन थोड़ा सा विशेष होगा। नंबर 2 है क्या, कोण क्या होता है, जैसे धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण, इस सब के बारे में भेंट होगा आपको इसमें। और कोण को मापना है, इसके बारे में आपको पता चलेगा इस चैप्टर में। कोण को जैसे मापना है किसमें, तो डिग्री माप में और रेडियन माप में। उसके बाद डिग्री और रेडियन में क्या क्या संबंध होता है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। और ये आया कि ये वीडियो आपका ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ग्रीक शब्द। तो ग्रीक शब्द में क्या क्या आया है? ट्रिगोन और मेट्रोन। त्रिकोणमिति देखिए 2 भाग में बट गया है, पहला ट्रिगोन और दूसरा मेट्रोन। तो ट्रिगोन मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रोन मतलब मापना। तो इसका परिभाषा हम लोग जैसे देखिए कि ट्रिगोन और मेट्रोन में जैसे मापना है, तो इसमें ऐसा थोड़े होगा कि आलू प्याज को मापेंगे, आलू प्याज को नहीं मापेंगे। इसमें किसको मापेंगे? भुजा को मापेंगे। तो इसका परिभाषा हम लोग क्या बोलेंगे कि त्रिभुज की भुजाओं को मापना ही ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस कहलाता है। तो समझ गए। और आपने क्लास 10th में क्या पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के लंब, आधार और कर्ण के ज्ञान को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। लेकिन आपने जब क्लास 11th में आए तो थोड़ा सा विशेष पढ़ें क्या कि ट्रिगोनोमेट्री जो है एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द किससे? तो ट्रिगोन और मेट्रोन इससे मिलकर बना है। तो इसका परिभाषा हम लोग बोले शॉर्टकट में
कि त्रिभुज की भुजाओं को मापना ही ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। तो अब हम लोग इस चैप्टर में देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोण यानी एंगल्स, और दूसरा क्या है डिग्री माप यानी डिग्री मेंशुरेंस मेंशूर, ठीक। और तीसरा है रेडियन माप यानी रेडियन मेंशूर, ठीक। तो हम लोग जानते हैं पहले डिग्री के बारे में। कोण तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, जितना भी हो सकता है, 420 डिग्री, -30 डिग्री, इसमें पढ़ना है माइनस के बारे में भी। तो अब देखिए कि 1 डिग्री बराबर ये जो ऐसे कोमा टाइप का चिन्ह दिए हैं इसको मिनट बोलते हैं, और डबल कोमा जो टाइप का दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सेकेंड। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट, ठीक। और उसके बाद 1 मिनट यानी वन सिंगल यानी दिया है कोमा तो इसको मिनट बोलेंगे। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो फ्रेंड्स देखिए आगे क्या है इसमें कि अगर आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो आप क्या कीजिएगा कि π/180 से गुना कर दीजिएगा। जो भी संख्या दिया रहे उसमें π/180 से क्या कर देना है गुना कर देना है। आगे देखिए क्या है, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना हो तब क्या कीजिएगा जस्ट इसका उल्टा, क्या कीजिएगा कि 180/π से गुना कर देना है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बारी बारी से जानते हैं सबके बारे में। तो देखिए कि त्रिकोणमितीय में आपको 6 निष्पत्तियों के बारे में पढ़ना पड़ता है। पहला साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, तो 6 पीस हो गया। इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो जैसे देखिए कि आप अगर घड़ी की दिशा में अगर चलेंगे यानी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका जो है कोण बनेगा ऋणात्मक बनेगा। क्या बनेगा ऋणात्मक। तो एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए, आपको दिखा देते हैं। तो देखिए कोण के बारे में आपको बताते हैं। अगर कोण जैसे देखिए क्या है कि ऊपर वाला जो है अंतिम भुजा है, ठीक है, और नीचे वाला क्या है प्रारंभिक भुजा, और इसको क्या बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं कोण। आपको फिंगर से बंद हो जाता है इसलिए पेन से बताते हैं, इसको कोण बोलते हैं। इसी कोण के भाग को क्या बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। तो समझ गए आपको, अंतिम भुजा और नीचे प्रारंभिक भुजा, इसको कोण बोलते हैं और इसको शीर्ष बोलते हैं। तो इसमें देखिए इसको जानने के लिए क्या करते हैं कि अंतिम भुजा और ये नीचे है प्रारंभिक भुजा और बीच वाला कोण इसमें क्या होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए। तो इसमें देखिए स्पष्ट करके हम लिख चुके हैं, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में यानी उल्टा, विपरीत मतलब उल्टा घूर्णन करते हैं तो कोण प्लस होगा यानी पॉजिटिव में होगा। यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्या कि क्लॉकवाइज अगर नहीं चलेंगे, जैसे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे क्या देखिए 12 से लेकर के 12 के बाद 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है ना घड़ी में, लेकिन हमको कैसे चलना है उल्टा चलना है 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, तब क्या होगा मेरा कोण पॉजिटिव बनेगा यानी प्लस में आएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए प्रारंभिक भुजा अंतिम भुजा सेम उसी तरह है और इधर ऋणात्मक है। तो इसमें स्पष्ट करके लिखा हुआ है, यदि घूर्णन घड़ी की दिशा में है तो कोण का मान ऋणात्मक होता है यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या कि घड़ी की दिशा में 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तब इस स्थिति में क्या होगा ऋणात्मक कोण बनता है यानी माइनस में होता है। अब आगे चलते हैं। तो आगे देखिए कि आपका पूर्ण घुमाव कोण, पूर्ण घुमाव कोण यानी क्या होता है कि जैसे शीर्ष आपने अभी देखा, तो शीर्ष का मतलब क्या होता है, तो प्रारंभिक भुजा अब बटे अंतिम भुजा, यानी
प्रारंभिक भुजा जो है, जैसे आपको बटे के रूप में दर्शाए हैं, प्रारंभिक भुजा अंतिम भुजा में आता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमते रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण घुमाव। यानी एक चक्कर ऐसे करके ऐसे लगाया तो इसको क्या बोलें? पूर्ण घुमाव। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे देखिए हम लोगों का क्या है। तो आगे हम लोगों का है कि प्रारंभिक भुजा यानी नीचे दर्शा दिए हैं अंतिम भुजा। जैसे इसमें भी घूम रहा है, देखिए घड़ी घुमा है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, देखिए, यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग, यानी 1/360वां भाग हो तो हम कोण का 1 डिग्री माप कहेंगे। यानी इसको परिभाषा के रूप में हम बोल सकते हैं। तो आपको अभी जस्ट हम बताए थे कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो हम लोग सूचित किए थे 1 कोमा से, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, यानी डबल कोमा से। तो नीचे भी देखिए लिखा हुआ है ना। अब चलते हैं रेडियन माप में। रेडियन माप में देखिए क्या है कि रेडियन माप में ऐसे करके घूम रहा है, तो जैसे बीच में है तो वह कितना, वो 1 रेडियन, नाम दे दिए हैं ए, बी और ओ। ठीक है, तो अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो कि केंद्र पर 1 इकाई लंबाई द्वारा चाप पर बने कोण को 1 रेडियन माप कहते हैं। यानी कह सकते हैं यहाँ कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो, उसके केंद्र पर 1 इकाई लंबाई द्वारा चाप पर बने कोण को ही क्या बोलते हैं? 1 रेडियन कोण। तो देखिए 1 रेडियन कोण बना है, इस टाइप से फिगर बना हुआ है, इसे कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ 1/1/2 रेडियन, और यहाँ देखिए माइनस में है 1/1/2 रेडियन, और यहाँ पर देखिए क्या है कि प्लस में 1 रेडियन है। तो आपने समझ में आ गया होगा आपको, जहाँ तक हमको विश्वास है। अब चलते हैं आगे। आगे देख लीजिए, इसको यानी थीटा से दर्शा दिया है, नीचे आर से दर्शा दिया है, इसको ओ से, और ऊपर यानी चाप की लंबाई यानी एल। ठीक है, अब आगे देखिए डिग्री और रेडियन में संबंध तो कैसे होता है। तो देखिए, अगर हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर कितना दिया है 2 पाई। 2 पाई यानी अगर यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ से आकर के यहीं पुनः आकर के रुका, तो यहाँ कितना का डिग्री का कोण बनाया 360 डिग्री। 360 डिग्री अगर रेडियन में कहें तो कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। तो वही बात है। तो देखिए यहाँ 2 पाई है यानी रेडियन में, और डिग्री में क्या है 360 डिग्री। तो यहाँ पर नीचे स्पष्ट भी कर दिया गया है कि 2 पाई बराबर 360 डिग्री, पाई बराबर 360/2, तो पाई बराबर 180 डिग्री। तो आपने समझ गया होगा। अब देखिए 360 डिग्री बराबर 2 पाई, तो 1 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई/360, यानी पाई/180। तो अभी आपको हम बताएं कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई/180 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पर 30 डिग्री को देखिए रेडियन में कैसे बदला है, तो पाई/180 से गुना कर दिया है 30 डिग्री में, तो 30 से हम कटा सकते हैं, 30 छके 180, तो पाई/6। समझ गए। अब आगे चलते हैं। तो ये आपका वीडियो का लेक्चर चल रहा है। ठीक है, तो लेक्चर को आप ध्यान से अगर समझ जाएंगे ना, तो चैप्टर को समझना आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 45 डिग्री को बदला है रेडियन में, तो 45 डिग्री को जो रेडियन में बदला है, तो देखिए कैसे बदला है। तो यहाँ पर पाई/180 गुना कर दिया है, तो निकला है पाई/4। अब रेडियन माप को देखिए डिग्री में कैसे चेंज करता है। तो रेडियन माप को जब डिग्री में चेंज करता है तो आपको क्या करता है 180/पाई गुना रेडियन, यानी जितना रेडियन दिया हुआ है, जैसे आपको इसका भी बता देते हैं एग्जांपल लेकर के। एग्जांपल जैसे आपको बदलना है पाई/4 दिया हुआ है ना, इसको बदलना है किस में, डिग्री में। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं 180/पाई से क्या करते हैं गुना,
तो देखिए आप कैसे कटेगा। तो पाई पाई क्या हो गया, कट गया। अब 4 से देखिए 2 और यहाँ 90, ठीक। फिर 2 से कई बार में 45 बार में, तो कितना हो गया 45 डिग्री। तो समझ गए। और दूसरा देखना है तो देख लीजिए, पाई बटे 6 को बदलना है किस में, डिग्री में। तो 180 बटे पाई से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो पाई पाई क्या हो गया, कट गया और छोटिया 18 30, तो कितना निकला 30 डिग्री आंसर। समझ गए। तो आपको ये पार्ट 1 वीडियो यानी वीडियो का लेक्चर कैसा लगा, आपको पार्ट 2 में जो है चैप्टर यानी प्रश्नावली 3.1 को बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपसे हम वीडियो देखने का पैसा तो नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आपको करना क्या है, लाइक एवं सब्सक्राइब कर देना है और साथ में कमेंट भी करना है, ताकि हमको पता चले कि मेरा वीडियो बहुत अधिक लोग देख रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, अगला वीडियो बनाने में ज़्यादा और प्रयास करेंगे। थैंक यू।